नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज बात होगी संसद के संग्राम की। क्या मॉनसून सत्र के दौरान बहस से विपक्ष भाग गया? आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। लोकसभा में इस सत्र के दौरान कुल 12 बिल पास हुए, वहीं राज्यसभा में 39% काम हुआ। सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सवालों का जवाब नहीं दिया। और इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच मॉनसून सत्र अब खत्म हो गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल इस मॉनसून सत्र ने छोड़ दिया है। संसद में बहस कम और हंगामा ज्यादा क्यों? विपक्ष का अपना तर्क है। उनका कहना है कि जिन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया है, उन्हें दबाया गया और चर्चा के बजाय विधेयक पारित कराने की जल्दबाजी की गई। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने संसद को बाधित किया, सवाल यह भी है कि क्या संसद में बहस की जगह अब टकराव लेता जा रहा है? लोकसभा की महज 19% और राज्यसभा की 39% कार्यवाही हो पाना, क्या यह लोकतंत्र के लिए चिंता की घंटी नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि संसद में सत्ता पक्ष कानून बनाने की जल्दी में है या विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में? तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। अपने मेहमानों से समझेंगे संसद में संग्राम, चर्चा से भागा विपक्ष। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी दोनों सदनों में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। हालांकि राज्यसभा में आखिरी दिन एमएमडीआर संशोधन बिल पास हुआ। केंद्र सरकार का कहना है कि चर्चा की नजर से नहीं, लेकिन बिजनेस की दृष्टि से मॉनसून सत्र अच्छा रहा। लोकसभा में 12 बिल पास हुए। लोकसभा में सिर्फ 1 बिल पर चर्चा हुई। लोकसभा में 19% काम हुआ। राज्यसभा में 39% काम हुआ। लोकसभा में 11 बिल बिना चर्चा के पास हुए हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष संसद में सिर्फ नारेबाजी के लिए आया और चर्चा नहीं होने दी। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष संसद में सिर्फ नारेबाजी के लिए आया और चर्चा नहीं होने दी। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मॉनसून सत्र के पानी में जाने के बाद सरकार को उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में बदलाव होगा। गलती कांग्रेस पार्टी की ही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जब हम विंटर सेशन के लिए मिलेंगे, शीतकालीन सत्र के लिए फिर मिलेंगे, तो कुछ अच्छा सोच समझ के साथ बदलाव होगा, मैं उम्मीद रखता हूं। जहां सरकार कांग्रेस को घेर रही है, वहीं विपक्ष नेता संसद में हंगामे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सत्र देखे हैं, लेकिन कभी भी सत्ताधारी सरकार को इतनी डरी हुई और सहमी हुई पूरे सत्र के दौरान नहीं देखा है। और शायद पहली बार हमने इस सत्र में देखा। कुल
कुल मिलाकर कहें तो संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। सवाल यही है कि आखिर मॉनसून सत्र में जनता के मुद्दे धुआं-धुआं क्यों हो गए? अमित शाह के चैलेंज के बाद भी विपक्ष का रवैया चेंज क्यों नहीं हुआ? सवाल यही है कि आखिर इस हंगामे से जनता को क्या मिला? अब देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में तस्वीर बदलती है या नहीं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। संसद में संग्राम, क्या बहस से विपक्ष भागा है? सत्ता पक्ष का यह आरोप है, क्योंकि इस दौरान जो अभी संसदीय कार्य मंत्री बता रहे थे कि लोकसभा की कार्यवाही 19% ही चल पाई और राज्यसभा की कार्यवाही 39% चल पाई। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 1 मिनट तक ही चल पाई और आखिरी दिन राज्यसभा की कार्यवाही 1 घंटा तक चली, जिसमें शुद्धिकरण वाला मामला भी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, जिस पर थोड़ी नोकझोंक भी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हम इस गंभीरता से लेते हैं और जांच कराएंगे। तो ये आज आखिरी दिन और अनिश्चितकाल के लिए सत्र खत्म हो गया और फिर अब शीतकालीन सत्र होगा, उसमें इंतजार होगा। क्या ये लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है या नहीं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे अपने मेहमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता गंगाराम कठेरिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अब दोनों का बहुत स्वागत है। और दो वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। कुमार अमिताभ, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, सत्ता में आप हैं, विपक्ष बार बार ये कहता है कि संसद की कार्यवाही चले, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। पूरा अगर सत्र हम कहें तो एक तरह से मॉनसून सत्र वॉश आउट हो गया, ठीकरा आप ही के सर पर फोड़ा जाएगा विपक्ष के द्वारा। आनंद जी, सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, संसद चलाने की जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी रहती है। हाँ, उसमें ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की रहती है, ये मैं मानता हूँ। और जिस तरीके से पूरे के पूरे, और इसको चलाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने देखा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के साथ, खड़गे जी के साथ हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बैठक की, स्पीकर साहब ने बैठक की। और जिस तरीके से ये 19 बैठकें होने वाली थी इस सत्र में, इन बैठकों को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाया जाए, चर्चा को पटल पर लाकर किया जाए, हंगामा ना हो, ये पूरा प्रयास सरकार की तरफ से होते हुए आपको दिखा। हमने कई चर्चाएं भी अन्य अन्य चैनलों पर की है, जहां पर की जिस तरीके से किरण रिजिजू जी ने लगभग आधे घंटे 45 मिनट ट्रेनिंग, घंटे घंटे भर की बात हुई है। और वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा है कि काफी सकारात्मक बातचीत रही है। पर अंदर बात राहुल गांधी कुछ और करते हैं, बाहर निकलकर उनका कुछ रवैया कुछ और होता है। तो ये दोहरा मापदंड वो हर चीज के लिए अपनाते हैं। आपने देखा, वो छात्रों के मुद्दे पर भी सीजेपी के धरना प्रदर्शन में वहां पे छात्र थे, लेकिन झारखंड में छात्र उनको नहीं मानते। केरला में जो छात्र बैठकर घास खाने पर मजबूर हैं, उनको वो छात्र नहीं मानते। तो जहां जहां उनकी सरकारें हैं, ये दोहरा मापदंड वो ऐसा करते रहते हैं कि जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां के छात्र छात्र नहीं है, जहां पर उनकी सरकारें नहीं है वहां पर छात्र छात्र हैं। तो इस तरीके का जो रवैया है ये उनका रहा है, और यही रवैया आज हमें देखने को मिला संसद में भी। जिस तरीके से आज तो देखिए, ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिसमें कि कहा गया कि अमित शाह जी को आना चाहिए, अमित शाह जी को आना चाहिए। अमित शाह जी ने जब कहा कि ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूं, आप कम से कम चर्चा के लिए तैयार रहिए, तो वहां पर भी भाग खड़े होते हैं कि कहते हैं कि हमें अमित शाह जी का भाषण नहीं सुन रहा है। अरे, आपको कौन भाषण सुना रहा है? संसद में कोई भाषण देने नहीं आता है। संसद में चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, विचार होता है, विमर्श होता है, और उसके बाद जनहित के कार्य वहां पर होते हैं। ठीक है। तो ये जो एक वो एंग्री यंग मैन टाइप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है। अब इसी के चक्कर में लगे हुए हैं। आपने देखा, बहुत महत्वपूर्ण बिल थे। आसाम में बाढ़ आई हुई है, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, वहां के मुद्दे थे कि वहां को किस तरीके से कैसे रिलीफ किया जाए। लेकिन
कांग्रेस पार्टी को और इंडी अलायंस को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल और केवल अपनी राजनीति साधनी है। संसद के अंदर ब्राह्मण का भेष धरकर, साधु का भेष धरकर, योगी का भेष धरकर आपने देखा किस तरीके से उसे चोर बताने का सब प्रयास कुछ किया। जरा गंगाराम जी से एक बार ले लेते हैं एक कमेंट। गंगाराम कठेरिया जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब गंगाराम जी एक चीज बताइए, आप लोग मांग ये कर रहे थे लंबे समय तक, जब ये सत्र चल रहा था और उसी दौरान जंतर मंतर का जो मामला सामने आया उसके बाद से आप मांग रहे थे जवाब कि भाई गृहमंत्री बयान दें, गृहमंत्री बयान दें। आपका दबाव हम मान लेते हैं कि आप ही का दबाव था, और आपके दबाव के बाद आखिर तक आकर अमित शाह ने ये कह दिया कि हाँ हम संसद में आ रहे हैं, सदन में आकर जवाब देंगे, लेकिन वो लोग लिख कर दे दें कि हाँ वो चर्चा में शामिल होंगे। जब उन्होंने कह दिया उसके बाद अब कह रहे हैं राहुल गांधी कि नहीं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको सुनने में। तो आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? चर्चा चाहते ही नहीं थे, जानबूझकर ये स्थिति विपक्ष पैदा कर रहा था कि हम वो चर्चा न हो सके, सदन बाधित रहे, और उसका भले हो सकता है कि वो इसको कर रहे हो कि इसका फायदा संसद के बाहर लोगों के बीच मिलेगा, वो उनकी अपनी रणनीति होगी, लेकिन ये शायद ये रणनीति विपक्ष की लग रही थी कि वो सदन के कार्यवाही में चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। गंगाराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विपक्ष का काम होता है जनता की समस्याओं को सुनना और जो सरकार नहीं कर रही है उसको संसद में कहना, बताना। जैसा कि सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, 20 जुलाई को उसने संसद घेराव का अपना आयोजन किया। उसने कहा कि हम संसद घेराव करेंगे, जो हमारी बात है बात को माना जाए। क्या उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे, पूरे भारत में सीजेपी का प्रोटेस्ट बच्चे को पता चल गया जिसके हाथ में फोन था, लेकिन दिल्ली में बैठे ही मंत्री लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये लोग बिल्कुल भी उनको खबर ही नहीं। शायद इनके आवाज से ज्यादा दूरी पे तो नहीं होगी, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज पे, लेकिन इनको खबर नहीं है। संसद जब अगर ये पहले मिलने चले जाते वहां पर, तो क्या ये प्रोटेस्ट होता है? सवाल ही नहीं खड़ा होता है। दूसरी बात ये आती है कि जब ये कहते राहुल गांधी जी, जब देखिए विपक्ष का काम ही है कि जब आप बात को नहीं समझेंगे, आप सत्ता में इतने मत मुंह में बैठे। आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? आंदोलन की शुरुआत तभी होती है जब सत्ता में बैठा मठा जो भी चीज है वो कतई मख्तमूल हो जाता सत्ता में। अरे तो संसद के अंदर आप जाएंगे, मेरी बात पूरी जान लीजिए गंगाराम जी, संसद के अंदर जाएंगे तभी तो चर्चा करेंगे ना, कि सड़क पर चर्चा होगी। सड़क पर चर्चा के लिए अलग मंच है, संसद के सत्र में वो चर्चा हो, और ये सौभाग्य था कि संसद का सत्र चल रहा था, ये अच्छा मौका था। मेरी बात पूरी जाने दीजिए। या तो आप बोलिए या मेरी बात पूरी। नहीं, आप ही की बात मैं कह रहा हूं, आप ही की बात को, आप ही की बात में मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें, एक मिनट गंगाराम जी, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि मौका अच्छा था, संसद का सत्र चल रहा है, अंदर चर्चा होगी ना, चर्चा बाहर तो नहीं होगी ना। घर की बात आपकी है तो घर की बात तो घर में ही चर्चा होती है, बाहर तो नहीं होती। तब अमित शाह जी क्यों भागे? अच्छा, जब वो तैयार हुए तब राहुल गांधी क्यों भागे? अब आप मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। वही वहां पर आ जाइए, वो सारी बातें हो चुकी। अब बात यहां पर आ रही है, अब बात यहां पर, मैंने पहले ही कहा गंगाराम जी कि आपके दबाव से, गंगाराम जी मैंने पहले ही कहा, मेरी बात पे आप बोलते, एक मिनट मैं चाहता हूं कि हम वहीं पर आए, मैं चाहता हूं कि हम वहीं पर आए, पीछे की बातों पर हम लोग बुलाया ही मत करिए आप। एक मिनट आपको पूरा सुना, अब मेरी बात पे आप एक मिनट मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि आपके दबाव के बाद ही अमित शाह तैयार हुए। अब पहले की बात छोड़ दीजिए, जब अमित शाह तैयार हुए तो राहुल गांधी क्यों भाग गए? ये सवाल, इसका जवाब आप दीजिए। अब ये बात आप हमसे पूछेंगे, लेकिन राहुल गांधी, आपने क्या एको बार अमित शाह से पूछा आपने? अरे आप उस समय देखिए, मांग आप कर रहे थे ना, अब आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि आपके दबाव से नहीं बनती है। उस समय ये कहा थे, इनको जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए जवाब?
अब जब लाठीचार्ज छात्रों पे हो रहा है, उसका आदेश कौन जारी करेगा? लाठीचार्ज झारखंड में जो हो रहा है, आपकी समर्थित सरकार, आपकी सरकार झारखंड में लाठीचार्ज करी तो उसका जवाब कौन देगा? नजर नहीं आते हैं, उसका जवाब कौन देगा? नजर आते हैं। और लेकिन जो झारखंड में छात्र कर रहे हैं प्रोटेस्ट, अरे नहीं, गंगाराम जी, आप लोग ने सवाल पर नहीं आते। अब आप कहते हैं कि हमें रोका जा रहा है। जिस तरीके से लाठी बरसाई है, वहां पर डंडों में कीले भोंकी हैं, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, पैनेट बताइए, इस तरीके से चलाई AK-47। अरे भाई गंगाराम जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो नहीं हुआ गंगाराम जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो सारी चीजों का जवाब संसद में अमित शाह अगर देने के लिए तैयार थे तो राहुल गांधी क्यों भाग गए? आप यहां पर पूछ रहे हैं, वहां पर वो जवाब देने के लिए बोले कि हम हैं, आज गए भी, लेकिन कोई आया नहीं। तो आज जब लास्ट दिन था तब अरे गए ना। जिस दिन आज जब लास्ट दिन था, अरे तो जवाब में कौन सा 5 घंटा लगेगा? तो जवाब तो एक दिया, बयान है, वो उसका बयान दे जवाब देते देना कि इन्होंने उसको माफी मांगनी थी। किस तरह हम इनको संसद से बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस छात्रों से माफी मांगते कि हमने जो लाठी चलवाई है वो गलत किया है। ठीक है, सॉरी ठीक है। बोलना चाहिए था इनको। अब आप इसका जवाब दे दीजिए। झारखंड में लाठीचार्ज के लिए क्या हेमंत सोरेन ने माफी मांगी? क्या कांग्रेस के किसी नेता ने माफी मांगी? इसका जवाब दीजिए। और सुनिए, 600 लोगों पर, अरे सुनिए राहुल गांधी ने क्या किया, क्या नहीं किया, सुनिए। अरे गंगाराम जी, यहीं पर आपका दो लाइन और लेंथ हो जाता है। 600 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, वहां पर लाइट काटी जा रही है। अब आप बताइए, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप ये बताइए, इनकी तरह बर्बरता नहीं की है जिस तरीके से इन्होंने बर्बरता की है। अरे बर्बरता, लाठी वही होती है, लाठी वही होती है, और मनुष्य का शरीर का हिस्सा भी वही होता है। अमित जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर हम आनंद जी देखिए, अमिताभ जी के पास और हेमंत जी के पास जाएंगे। जी, इसी दोहरे मापदंड की मैं बात कर रहा था आनंद जी, कि कैसे दिल्ली में लाठी, पुलिस की लाठी होती है और झारखंड में वो लाठी गुलदस्ता बन जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। इसी दोहरे कैसे लाठी में कील दिख जाती है एक जगह इनको और दूसरी जगह उन्हीं लाठियों में कील इनको नहीं दिखाई देता है। कैसे आंसू गैस के जो गोले होते हैं वो दिल्ली में इनके आंसू लाते हैं और झारखंड में खुशी के आंसू लाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दोहरा मापदंड आखिर लेकर ये जिस तरीके से चलना चाहते हैं वो क्यों चला? आप देखिए केरला में क्या हो रहा है। केरला में बच्चे जो है वो घास की खाने पर मजबूर हो रहे हैं। वहां पर तो इन्हीं की सरकार है, समर्थन से चल रही है। अब वहां पर ये बात करें, लेकिन वहां पर ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, संसद में बहस कम और हंगामा क्यों, अमिताभ जी? संसद जो है लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। सर अनम्यूट कर लीजिएगा। इससे आवाज नहीं आ रही? मोबाइल से नहीं आ रही? जी अभी आ रही है हमारी आवाज? अभी आ रही है? हाँ, हेलो, आवाज मेरे कान में तो आ रही है, टीवी में आ रही है कि नहीं पता नहीं। संसद हाँ, अब आ रही है जो सर। है हाँ, अब आ रही है। लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है और उसका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये बताता है कि किस कदर ये लोग जो है ठोस तथ्यों से, सही तौर तरीकों से किस तरीके से ये लोग दूर हो गए हैं। और इनका जो अभी थिंक टैंक है उसके समझ पे मुझे प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ रहा है कि वो क्या सोच रहा है। उसको चंडूखाना बना रहे हैं ये लोग, नाटक नौटंकी से पता चलता है कि आपके अंदर जो है सही तौर तरीके की समझ खत्म हो गई। और जिन लोगों से आप पूछ करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो सारे देश को शर्मसार कर रही हैं। और लोग देख रहे हैं कि हमने इसको किस काम के लिए भेजा संसद में कैसे काम होना चाहिए, वो सारा कुछ छोड़ करके ये नाटक नौटंकी और उठा पटक उपद्रव खुदपथिया हरकतें वहां पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत भयानक स्थिति है, बहुत शर्म वाली स्थिति है। विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि कैसे तार्किक ढंग से, बहस से, विवेचना से, अध्ययन से सरकार को घेरे।
सरकार के अंदर बहुत सारी कमियां हमेशा होती हैं। इतना बड़ा देश है, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन संसद को किस तरीके से घेरे, संसद में किस तरीके को सरकार को उस पर जवाब देने के लिए बाध्य करे, वो भूल गए हैं। वो संसद में बात ही खुद ही नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार को तो बहुत अच्छा है ना, एक समय होता है पूरे साल में कुछ दिन आपको मिलता है, महीना 1.5 महीना करके, जब सरकार के देश भर में हर एक कार्य पे आप प्रश्न लगा करके उससे जवाब मांग सकते हैं। वो सारा अवसर जो है इन्होंने गंवा दिया। गांव-गांव के मसले सरकार के प्रश्न लगाए गए होंगे तो इन्होंने प्रश्नकाल तक होने नहीं दिया। तो इन्होंने इतना अवसर गंवाया है, लोकतंत्र का इस हद तक अपमान किया है, जनता देख रही है। अब मुझे लगता है कि अगली बार जनता जो है ऐसे लोगों का जो संसद चलने नहीं देने में ही बहादुरी समझ रहे हैं, इन लोगों को बाहर करेगी। इनको आता ही नहीं है कि संसद में कैसे व्यवहार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समय जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है, और बड़ा, अगर प्राकृतिक लिहाज से देखें तो बारिश का समय है, बाढ़ का समय है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर नदियां उफान पर हैं। उस लिहाज से भी सांसद अपने इलाके की बात वहां पर रखते हैं और सरकार उसको सुनती है, तो फिर उन लोगों तक मदद भी पहुंचती है। जल्दी से ब्रेक पर जाने से पहले हेमंत जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर हम ब्रेक पर जाकर फिर वापस आपके पास आएंगे। क्या संसद में बहस की जगह अब टकराव लेता जा रहा है? टकराव हो रहा है क्योंकि मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक जो तय थी, इसमें 19 बैठकों को तय किया गया था। लेकिन ये हंगामे के बीच ना कुछ कानून जरूर पास हुए, सदन में बार बार सुनवाई के लिए पहुंचे गए, संसदीय कामकाज बर्बाद हो गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देश 175 करोड़ को गंवा दिया। अब आप सोचिए, जो करदाता, जो हम और आप संसद चलाने के लिए पैसा देते हैं, अगर वो 175 करोड़ रुपया यूं पानी में अगर गंवाया जाएगा तो ये टकराव जनता, सरकार और इन सांसदों के बीच होगी या नहीं, ये सबसे पहला और मसला देश के सामने खड़ा हो गया है। मॉनसून सत्र खत्म हो गया है और इस मॉनसून सत्र में हंगामा ही होता रहा। लोकसभा में 19% ही काम हो पाया और राज्यसभा में 39% काम हो पाया। और अब सवाल यही कि संसद में जो संग्राम छिड़ा, क्या विपक्ष को लेकर सवाल उठ रहा है कि बहस से विपक्ष भाग गया? यही सवाल, और इसी को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज मुद्दे की बात में। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। कुमार अमिताभ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गंगाराम कठेरिया जी, कांग्रेस के नेता। और तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, सवाल ये, जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था, आपने कहा कि क्या नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पर अगर ये पूरे मॉनसून सत्र का। लेकिन अब सवाल है कि कांग्रेस या विपक्ष का जो हंगामा हुआ, वो जो हंगामा था उससे विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में सफल रहा, या फिर अमिताभ जी जो कह रहे हैं कि राजनीतिक नुकसान इससे विपक्ष को उठाना पड़ेगा? आपका क्या आकलन है? देखिए, पहले तो हम सबको समझना है कि संसद का काम क्या है। कानून बनाना, ये सब जानते हैं। सार्वजनिक खर्च को मंजूरी देना, कि जो खर्च होंगे देश में, जिस प्रोजेक्ट पर काम होगा, उसमें जो मंजूरी है वही संसद देगी। और फिर काम क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ, जनता के प्रयोग का हुआ या नहीं हुआ, देश हित में हुआ, संप्रभुता को मानने के लिए हुआ, देश विकास के लिए या विकसित कार्यों के लिए, कहीं भी किसी भी चीज में अगर ये खर्च होते हैं तो इसकी जांच करनी, और जांच के बाद इसकी रिपोर्ट संसद में आती है, तब सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है। ये मुख्य काम है। अब इस व्यवधान से प्रश्नकाल भी गया आपका, और वो लंबे व्यवधान से तो कोई प्रश्न जब उठेगा नहीं, सवाल जवाब होंगे नहीं संसद में, तो देश की जनता को क्या पता चलेगा कि हमारे सांसद, जिनको हम चुन करके संसद में भेजे हैं, जो सांसद हमारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो क्या कर रहे हैं। और उन प्रतिनिधियों को भेजने के साथ साथ जनता अपना पैसा, अपना कर को गंवाती है। अब आप सोचिए, ये कितने दिन
जो संसद चली, इसमें 175 करोड़ की लागत से भी ज्यादा पैसे का नुकसान हो रहा है। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, जिम्मेदार कौन होगा? जहां राजनीतिक बहस शुरू होती है कि सरकार कहती है विपक्ष सदन चलने नहीं देता, करदाताओं का पैसा बर्बाद हो रहा है, और विपक्ष क्या करना कि जब सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देगी तो विरोध और व्यवधान हम डालेंगे। यही हाल इस सत्र में चला। सरकार ने कहा कि भाई संसदीय नियमों के अंदर वो चर्चा को तैयार है, पर विपक्ष ने क्या कहा, पहले नीट विवाद लाइए, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई कैसे हुई इसका जवाब अमित शाह दे कि गोली किसने चलवाई, राम मंदिर में दान घोटाला है, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। नतीजा क्या निकला? विरोध, स्थगन, बातचीत, व्यवधान, समस्या और नुकसान चारों तरफ से देश को हो रहा है। तो क्या ये सही है? ये कहना क्वेश्चन अपने आप में एक बेतुका क्वेश्चन है। ये जबरदस्त देश के अंदर एक नए वातावरण को खड़ा कर रहा है। अब लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम संसद में किन व्यक्तियों को चुनकर भेजे जो देश की संप्रभुता और देश की एकता, अखंडता और देश को विकास के लाने के लिए के लायक होंगे या नहीं। आप याद कीजिए 2023 का मानसून सत्र, लोकसभा में 20 बिल 1 घंटे से कम चर्चा के पास में, फिर भी 9 बिल 20 मिनट के अंदर पास हो गए। 2025 का मानसून सत्र देख लीजिए, कई सीमित बिल में चर्चा हुआ, एमआरडीए को छोड़ करके व्यवधान रहा बिल्सों में को पास करने में। 9% से मौखिक जवाब मिले मात्र, और इस संसद में मात्र लोकसभा में 75% और राज्यसभा में 83% का समय प्रश्नकाल का चला। क्या यही होना चाहिए? जरा सोचने वाली बात है। 170 घंटे का नुकसान हो गया, 117 घंटे का, और इसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष जब कह रहे कि नियमों के अंदर हम चर्चा करेंगे, तो विपक्ष चर्चा करने से क्यों भाग रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न पूरे देश के सामने खड़ा हो गया। और यही गंगाराम जी से भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। गंगाराम जी, क्योंकि सदन तो है, सत्र तो इसीलिए बुलाया जाता है कि उसमें चर्चा होगी। आपके जो सवाल हैं, आप अपने सवाल रखेंगे, सरकार से उस पर जवाब मांगेंगे, सरकार जवाब देगी, और आप हो सकता है कि उसे सहमत न हो, सरकार अपनी बात रखेगी। लेकिन एक चीज और है ना कि ये सारी रणनीति शायद इसलिए बनी कि कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन है वो चाहती नहीं थी कि परिसीमन बिल आए और एफसीआरए बिल आए, और उससे एक डर था विपक्ष को, और उसी को लेकर ये हंगामा या सीन क्रिएट किया गया था उससे बचने के लिए कि वो नहीं पेश हो पाए और वो चर्चा न हो पाए, पास न हो पाए। गंगाराम जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। ऐसा जी आ रही है आपकी आवाज। जिम्मेदारी सदन चलाने की किसकी होती है? सत्ता पक्ष की। और जब विपक्ष सवाल करता है तो सत्ता पक्ष दूर भागता है। क्या आप ये बताइए, जब विपक्ष ने सवाल, राहुल गांधी जी ने सवाल किए, तो क्या किसी सत्ता पक्ष ने जवाब दिए? सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए था। जब राहुल गांधी जी ने क्या नाम अमित शाह जी से सवाल किया कि आप ये बताइए कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किसने करवाई, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया। राम मंदिर में आप लोग कह रहे कि वेशभूषा बदल के वहां पर अपमान किया गया। राम मंदिर में जो चोरी घोटाला हुआ उसका अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं दिया गया। अब इन्हें दिक्कत क्या है? अब ये बताइए, क्या अब ये आएंगे सदन के अंदर, जो मुद्दे की बात होनी चाहिए उस मुद्दे की सत्ता पक्ष बात नहीं करेगा। अब यहाँ पर आएंगे तो अपनी वही पुरानी बातें, काल्पनिक बातें रखेंगे। तो क्या ये सुनने के लिए थोड़ा बैठे हैं वहां पर? जैसे यहाँ पर सबने कहा कि जब चल रही है सदन, करोड़ों रुपए पर खर्च हो रहे हैं, तो आम गरीब जनता की यहाँ पर बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, चिकित्सा की बात होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा पर सवाल ही जनता क्या नाम सत्ता पक्ष बात ही नहीं करना चाहता है बिल्कुल भी। बात जब वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो उस पर क्या है, ये गोलमोल जवाब देके आएंगे नहीं बात। ये बताए सबसे, आप वहां पर जब सवाल किए गए
तो सबसे पहले संसद से भागा कौन नहीं आया? भाई यही तो कहना चाहते कि जब इन्होंने सवाल किए थे तो इनको आना चाहिए था, तो सबसे पहले भागा कौन? ठीक है, अब देखिए आपके तमाम सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब तो संसद में ही मिलेगा ना, संसद में ही मिलेगा। संसद में आप उस पर आप गए नहीं, आप कह रहे हैं, देखिए आप जो बात उठा रहे हैं, आप, मैं बार बार यही कह रहा हूं गंगाराम जी कि आपने जो मांग की उस मांग को आखिरकार अमित शाह ने कहा कि ठीक है हम आएंगे, जवाब देंगे। एक बार आपको जाना चाहिए था, आप अपनी बातों को लेकर तो चले जाते हैं। अब राज्यसभा में शुद्धिकरण का मामला उठाना था, एक सप्ताह पहले का ये पूरा मामला, वहां पर गए थे हल्द्वानी में, उस पर आप उठाए और चर्चा आपने कर ली, 1 घंटे तक सदन चल गया, लेकिन बिल पर चर्चा होगी। और आपको यह भी पता है, बात है ना कि अब अमित शाह जी आते, जो जरूरी मुद्दे उन पे बात ही नहीं करते, वो बात ये थी ना, तो इसीलिए वो क्या अब आप एक और विपक्ष के, आज भी इस सरकार में ये बताइए कि दलितों के ऊपर, जब यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार बनी, जब अखिलेश यादव जी का बंगला खाली कराया गया, गंगा जल से नहलवाया गया, वही हल्द्वानी में हुआ, जब वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी वहां पर मीटिंग करते हैं वहां पर, तो उसके बाद वहां के मैदान में वहां पे भाजपा के लोग जाकर वहां पर शुद्धिकरण कर रहे हैं उसका। मतलब ये मानसिकता आप देखिए कहां पर भारत जा रहा है आज। नहीं देखिए मानसिकता नहीं, वो भारतीय जनता सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि वो भाजपा के लोग नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो निंदा भी करते हैं, उन्होंने कहा कि वो श्री राम सेना के लोग थे, भाजपा से उनका कोई संबंध नहीं है, वो जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। वही तो मैं कह रहा हूं, ये बात उठी तो संसद में ही उठाया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाया, संसद में आकर ही बात करनी चाहिए। जब सरकार से आप कहते हैं कि जवाब दो, सरकार जब जवाब देने के लिए खड़ी होती है तो आप चले जाते हैं बाहर, मतलब वॉकआउट कर जाते हैं। जब सरकार की तरफ से फाइनल जवाब आता है तो आप सुनना ही नहीं चाहते। बनती थी नहीं बनती थी, इन्होंने जवाब दी नहीं, आप जवाब सुनता ही नहीं चाहते ना। ये एक परसेप्शन बन गया है कि ये परसेप्शन बन गया है कि आप जवाब देना ही, आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं, कोई भी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर जब भी चर्चा हुई और सरकार की तरफ से जब जवाब आया तो आप सदन छोड़कर चले गए। कई बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप सदन छोड़कर चले गए। ये तो इस दौर में ये भी एक ट्रेंड देखने को मिला है। अब आपके हिसाब से तो सुनिए, अब आपके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, आपके बताए हुए शब्द अमित शाह नहीं बोलेंगे, न प्रधानमंत्री या अमित शाह के बताए हुए शब्द राहुल गांधी बोलेंगे या प्रियंका या दूसरी जो खड़गे जी हैं, जो भी दूसरे सांसद विपक्ष के हैं कांग्रेस के, वो लोग बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं, वो अपनी बात रखेंगे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने शब्दों में। तो आप सुनते ही नहीं है, ये एक परसेप्शन जा रहा है। सत्ता नहीं सुनती है। अगर ये बताइए सत्ता सुनती होती तो छात्रों को आंदोलन करना पड़ता। अरे सत्ता तो नहीं सुनती, सत्ता क्या झारखंड में सुन रही है? अरे सुनिए, आंदोलन करना पड़ता। अरे आंदोलन तो होगा ना, देखिए आंदोलन होगा और जो अभी तो साफ आ गया पूछताछ में। 1 मिनट अमित जी के पास जाएं, लेकिन 1 मिनट सुन लीजिए गंगाराम जी, सुनिए भी और उसको स्वीकारिए भी कि झारखंड में जो पूछताछ हुई है उस अभय तिवारी से, उसने कहा है 7 करोड़ 80 लाख रुपए की बात स्वीकार ली है। अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें उसने स्वीकार लिया है। लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ झारखंड की आपकी सरकार ने की है? 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर आज दर्ज कराई है। वहां की सत्ता सुन रही है क्या? देखिए वहां पर सीधे राहुल गांधी जी ने, राष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अरे नहीं, गलत, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत, गंगाराम जी गलत आप कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने झारखंड के मुद्दे पर नहीं की। झारखंड के मुद्दे पर एक सवाल पूछा गया, उस सवाल का एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया। झारखंड पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने नहीं की है। बहुत ही निंदनीय है और छात्रों का आंदोलन करना उनका
हक है, उनकी बात को मानना हमारा अरे कौन मानेगा? आप बताइए ना, आपकी सरकार है, आपके समर्थन से वहां पर सरकार चल रही है, अब वहां पर भी आप लेक्चर दे रहे हैं। अमित तिवारी जी, ये तो देखिए, अब विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल लटक जाते हैं, नुकसान किसका होता है ये तो सोचना होगा। बिल्कुल आनंद जी, देखिए आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। और छात्र किसके सर अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार अमित जी। आनंद जी, हाँ आ रही है सर। ये हमें समझना पड़ेगा, अगर छात्र कांग्रेस पार्टी के नीतिगत में केंद्र में होते तो आज खड़गे जी अपने अपमान का वहां पर बात नहीं उठाते, छात्रों की वहां पर बात करते जो समय मिला था उनको। लेकिन उन्होंने किया क्या? अपने अपमान की बात की, और वो अपमान भी उनका अपमान था नहीं, वो गलत तरीके से गलत परिप्रेक्ष्य में चीजों को उन्होंने पेश किया। जो हल्द्वानी की जो घटना बताई जा रही है, वो हल्द्वानी का रामलीला मैदान है। वो ये कहा गया कि जिस मंच से कांग्रेस पार्टी का वो जो पूरा का पूरा मीटिंग हुआ, वहां से इस्लामिक नारे लगाए गए, और उस इस्लामिक नारे लगाए जाने के बाद वहां पर शुद्धिकरण किया गया कि ऐसे इस्लामिक नारे लगे हैं, ये रामलीला मैदान है और इसलिए यहाँ पर शुद्धिकरण किया गया। उनकी बात का तो उनके जाति को लेकर के ऐसा तो कोई बात ही नहीं थी, और ये बात भी बहुत पुरानी थी, वो आज की बात भी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, आप देखा गंगाराम जी के पास शायद तैयारी नहीं है या जवाब नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जितनी बार भी पूछा क्या झारखंड के छात्र छात्र हैं या नहीं, क्या केरला के छात्र छात्र हैं या नहीं, तमिलनाडु के छात्र छात्र हैं या नहीं, पंजाब के छात्र छात्र हैं या नहीं, कर्नाटक के छात्र छात्र हैं या नहीं, वो बोल ही नहीं पाए। उनकी जवान ही लड़खड़ाने लग जाती है, उनकी तैयारी ही कम पड़ जाती है। जितना भी वो राहुल गांधी का भाषण सुन के आते हैं जोश भर के, यहाँ पर ये सवाल पूछने के साथ ही उनका पूरा का पूरा हवा निकल जाती है उनके अंदर से। तो ये समझ में आता है। अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा कि जो मठाधीश बैठे हैं, इनकी कुंठा समझिए, इनके दिल के अंदर, इनके मस्तिष्क के अंदर जो हिंदू धर्म के लिए कुंठा भरी हुई है, वो इनके जवान पर भी आ जाती है। इन्होंने क्या कहा? जो मठाधीश बैठे हुए हैं, तो मठाधीश और माफिया को तो ये एक मानते हैं ना, इनके गठबंधन के सहयोगी ने कहा था। जिस तरीके से जो चित्रण इन्होंने संसद के परिसर में साधु को लेकर किया, पंडित को लेकर किया, ब्राह्मण को लेकर किया, क्या वही चित्रण ये जालीदार टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर, मूछ मुंडवाकर, क्या वो सलार गाजी मसूद दरगाह के लिए कर सकते हैं कि वहां से जो 200 करोड़ रुपया चोरी हुआ है, क्या ये करेंगे? वो चित्रण नहीं करेंगे, क्योंकि करने के साथ ही सरतन से जुदा हो जाएगा इनका भी और इनके आकाओं का भी, अगर ये करेंगे। देखिए, तो हिम्मत नहीं है, एक समुदाय को ये टारगेट कर सकते हैं, इनकी कोठा है। देखिए, जिसकी जैसी भावना होती है, देखिए गंगाराम जी, मैंने आपको शांति से सुना है, आप ये बात पूरी कर लीजिए। हाँ जल्दी से। जिसकी जैसी भावना होती है, देखिए ये जाकर बाबर की मजार पे तो माथा टेक आते हैं। बाबर की मजार पे 59 में गए नेहरू जी, 68 में गई इंदिरा जी, 67 में गए राजीव जी, 2005 में गए राहुल जी। तो बाबर की मजार पे तो ये माथा टेक आते हैं, लेकिन जहां बात होती है राम भगवान की, अयोध्या मंदिर की, जहां पर बात होती है अयोध्या, वहां पर ये उसे लांछित करने में लग जाते हैं, वहां पर इन्हें ध्रुवीकरण नजर आने लगता है, वहां ये हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। तो ये इनकी जो कुंठा है वो आज की नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही है। सनातन समाज के लिए जो कुंठा इनके दिमाग में भरा हुआ है, वही इनके जवान पर भी आती है। और एक बात मैं कहकर अपनी बात को विराम देता हूं आनंद जी, कि जिस तरीके से छात्रों के मामले में जो जंतर मंतर पे हुआ, जो झारखंड में हो रहा है, जो केरला में हो रहा है, जो कर्नाटक में हो रहा है, इसमें नीतिगत तौर पे अंतर है। क्योंकि भाजपा के केंद्र में छात्र आते हैं, युवा आते हैं, युवाओं के लिए हम नीतियां बनाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री 2014 में जब शपथ लेते हैं, उसके बाद में ही माई भारत कनेक्ट, युवा भारत कनेक्ट जैसे अनेक युवाओं के साथ जुड़ने के ऐसे बनाए गए। और जो
जंतर मंतर पर हुआ। आपने देखा 3 तारीख को नीट का पेपर एग्जाम होता है, पेपर लीक की खबरें आती हैं। 12 मई को एनटीए उसको रद्द कर देता है। उसके बाद 21 जून को नीट का री एग्जामिनेशन होता है। और उसके बाद 24 जुलाई को कैबिनेट जो है उसको एंटी चीटिंग बिल लेकर आती है, हाई पावर्ड कमेटी बनाती है, सोनम वांगचुक का जो धरना प्रदर्शन है उसको खत्म किया जाता है, और 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। आप बताइए झारखंड में ऐसा कौन सा निर्णय लिया गया जो ये दिखलाता है कि छात्र इनके नीतियों के केंद्र में है? ना हेमंत सोरेन जी के पास वहां पर शिक्षा मंत्रालय भी है, वो वहां के गृह मंत्रालय भी का भी पोर्टफोलियो रखते हैं। तो क्या पुलिस वहां पर जो लाठी चला रही है, क्या वो राहुल गांधी के श्रेय से चला रही है या हेमंत सोरेन के श्रेय से चला रही है? पुलिस जो वहां पर आंसू गैस छोड़ रही है, पूछे भी जा रहे हैं। हाँ, ये सवाल पूछे भी जा रहे हैं, ये पूछे भी जा रहे हैं, और इनकी हवा वहीं निकल जा रही है। ठीक है, अब झारखंड की लाठी गुलदस्ता कैसे बन जाती है और दिल्ली की लाठी। अमिताभ जी, जरा ये बताइए, आप कह रहे थे कि लोग देख रहे हैं, जनता समझ रही है। अब ये भी तो लोग, विपक्ष के लोग ये तो समझ ही रहे होंगे ना कि जिसके पास बहुमत होता है उसी की सरकार बनती है। तो बिल अगर पास, साधारण बिल जो है वो तो पास, चाहे आप सदन में रहें या नहीं रहें, वो तो पास करा ही लेगी, और पास हुआ भी। देखिए 13 में से 12 बिल बिना बहस के ही पास हो ही गया। बिजनेस के तौर पर अगर देखें तो बहुत अच्छा ये सत्र रहा, किरण रिजिजू भी कह रहे हैं। व्यवस्था की है, और यहाँ पर अमिताभ जी, चल रही थी एक मिनट, गंगाराम जी, अमिताभ जी। अमिताभ जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? अमिताभ जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। और यही हेमंत जी, जरा अब आप बताइए, क्या इसी तरह से संसद का सत्र चलेगा? आप जैसे हो रहा है कि मॉनसून सत्र चला गया, अब शीतकालीन सत्र में भी क्या इसी तरह ये रणनीति है क्या राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इस विपक्ष की? अगर आप बैठ जाएंगे तो आप हिंदुत्ववादी हो गए, आप ही हिंदू के ठेकेदार हैं। हेमंत जी, हेमंत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताइए। हाँ सर, ये सवाल देखिए कि अब मॉनसून सत्र हो गया, अब अगला सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र। क्या ये राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष की या इंडिया गठबंधन की यही रणनीति है क्या? क्योंकि एक नई चीज ये भी देखने को मिली। अभी तक तो था कि जो सत्र का समापन होता था तो स्पीकर के साथ चाय पर सब लोग जाते थे। पिछली बार के सत्र के खत्म होने, वो भी हंगामेदार रहा, तनाव वाला रहा, लेकिन प्रियंका गई थी और बातचीत हुई थी, केरल के बारे में बातचीत भी हो रही थी, बहुत लाइवली मूड में बातचीत हुई। इस बार पूरा इंडिया गठबंधन नहीं था, डीएमके के कनिमोझी वहां पर गई थी उस चाय में। ये भी एक नई परंपरा देखने को मिल रही है। मैं तनाव सिर्फ वहीं तक नहीं है, सदन के बाहर भी है। सदन के बाहर तो है, और मकर द्वार पर जो इन लोग की उपस्थिति थी वो ये बता रही है। ये तो सोचने वाली बात है ना। लोकसभा में मात्र 114 घंटे में से मात्र 96 घर में भी काम नहीं हुआ। आप ये इस पर ध्यान रखिए कि देखिए, बैठक जब भी शुरू होती है 11 बजे होती है, शाम 6 बजे तक चलती है। उसमें से 1 से 2 के बीच में लंच होता है, 6 घंटे की कार्रवाई होती है, और उस पर भी आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट आप चले। आप क्या कर रहे हैं इसमें? आप बताइए, उतने घंटे में आपके पास कितने बिल पास हुए? और इस चीज को ध्यान रखना, मानसून सत्र में 12 नए बिल पेश किए गए थे, उसमें 11 पास कर लिए गए। लेकिन जिसको समझ में आया वो समझ में आया, आधे से अधिक लोगों को समझ में नहीं आया, बिल पास हो गई। तो आप बताएं कि इस बिल जो आया लोकसभा में, कि टैक्स बिल था, बैंकिंग खनन का था, ट्रिब्यूनल का था, जन्म मृत्यु पंजीकरण था, परीक्षा में नकल रोकने का था, केरल का नाम बदलने का था, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जैसे मुद्दे पर था। पर आप तो सुने नहीं, देश को जानने नहीं दिए। माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल पास करना था राज्यसभा से, 12 में 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके। लेकिन अभी आपसे पूछ दे इनसे
कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई कौन सा बिल किस मैटर पे पास हुआ, आप नहीं बता नहीं पाएंगे। बता पाएंगे। बात सही है, बात सही है। हाँ, और यही तो हाँ, तो ये देश के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई आप सदन क्यों नहीं चलने दे रहे। ये क्वेश्चन कभी आप है। और कहते ये हल्द्वानी में- जनता को पूछना भी चाहिए, सांसदों से, अपने अपने नहीं, सांसदों से पूछना भी चाहिए। एक आखिरी अभी- कमेंट, अभी एक तो आखिरी इनकी- कमेंट अमिताभ जी जरा बताइए, क्या ये लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है? नहीं, भयंकर चिंता की बात है कि 40-45 मिनट हमारा एपिसोड होता है, आधा घंटा 35 मिनट आप उस बेवकूफ के तौर बातचीतों में आप लगा देते हैं, सारगर्भित बात हो ही नहीं पाती। यही विपक्ष है। विपक्ष वहां भी नहीं, यहां भी कुछ नहीं बोल पा मैदान रहा में है। जहाँ जाना है इनको ना तरीके पता है, संसद में कैसे काम करना है, कैसे प्रश्न उठाना है, संसद का अपना पूरा टेक्निक होता है, ये नियमावली इनको नहीं याद है। इनकी हालत ये है, उसी तरीके से ये कहीं पे भी ऐसे हंगामा करके और आप भी उनके जाल में फंस जाते हैं। अगर वो बकवास करने लगता है, दूसरे को बोलने नहीं देता है, तो आवाज बंद कीजिए ना। आपका पीसीआर क्या कर रहा है? नहीं, हम अब आपके पास भी सारी आए बातचीत मैं, जो लेकिन है, आपकी आवाज आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे हम। लेकिन अब चाहते थे कि वो कभी वो लाइन पर आए, कुछ जवाब तो दे दें। हम यही चाह रहे थे कि वो कुछ जवाब तो दे दें, लेकिन उसके बाद ठीक है, दूसरों चलिए, को बोलने बहुत से वो बकवास। बहुत धन्यवाद कुमार अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमंत गुप्ता जी, शुक्रिया गंगाराम जी। बहुत हमने कोशिश की कि आपसे बातचीत हो और आप सवाल का जवाब आप दें, लेकिन जो वहां पर चल रहा है संसद के परिसर में, वही आप लोगों की बात यहां भी चल रही है। मुद्दे पर आप नहीं है, मुद्दे से भटक जा रहे हैं। अमित तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में संग्राम, बहस से भागा विपक्ष में आज इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।